भोपाल में नवाब मंसूर अली खां पटौदी और उनके परिवार की करीब 15,000 करोड़ की संपत्ति पर अब सरकार का हक हो सकता है। दरअसल भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से चल रहा स्टे अब खत्म हो गया है। हालांकि सैफ अली खान और उनके परिवार के पास अभी अपील करने का मौका है। इस फ्लैग स्टाफ हाउस में भोपाल नवाब सैफ अली खान का बचपन बीता, लेकिन अब ये सरकारी हो सकता है। सिर्फ फ्लैग स्टाफ हाउस ही नहीं, 15,000 करोड़ की संपत्ति जिसमें भोपाल का नूरे सभा पैलेस, दारुस्सलाम, बंगला ऑफ हबीबी, कॉटेज 9, 4 क्वार्टर्स, मोटर्स गैराज, वर्कशॉप, न्यू कॉलोनी क्वार्टर्स, बंगला नंबर 1 न्यू कॉलोनी, डेयरी फार्म क्वार्टर्स, पारस खाना, फॉरेस्ट स्टोर, पुलिस गार्ड रूम, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट स्कूल, कोहिफिजा प्रॉपर्टी और अहमदाबाद पैलेस जैसी कई जमीनें और इमारतें शामिल हैं। ये भी सरकारी हो सकती हैं। वजह जस्टिस विवेक अग्रवाल का ये फैसला। सैफ के परिवार ने 30 दिनों में कोई दावा नहीं किया। परिवार चाहे तो डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकता है। उधर सरकार चाहे तो नवाब परिसर की संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में लाते हुए 2015 के आदेश के तहत अपनी कस्टडी में ले सकती है। सरकारी जमीन पे अगर कोई बसा हुआ है तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का धारणाधिकार कानून है। उसमें एक लिमिट है कि इस समय से अगर कोई रह रहा है, घर बना के रह रहा है, उसके पास बिजली बिल है वो है, तो फिर उसको कुछ निश्चित राशि लेके पट्टा दिया जाता है। जैसे अभी आप ईदगाह हिल्स है अपनी, तो ईदगाह हिल्स भी सरकारी है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, प्लॉट नहीं, जो लोग रह रहे हैं और बहुत पहले से रह रहे हैं, उनको हम लोग धारणाधिकार में ट्रीट करते हैं। अभी खाली स्टेट है, इसमें कोई स्टेट ने से एकदम सरकार उस पर काबिज तो नहीं हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब आप दूसरी बात ये समझिए कि मर्जर क्या है। मर्जर वो कानून है जो भारत सरकार ने आज़ादी के बाद बनाया था। जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान या चाइना चले गए थे, भोपाल के शाही परिवार से 2 लोग पाकिस्तान गए। 2 लोगों के पाकिस्तान जाने से कोई पूरे परिवार की संपत्ति शत्रु संपत्ति तो घोषित नहीं हो सकती है ना। पूरे रिकॉर्ड में जो सारे सरकारी रिकॉर्ड में साहिदा सुल्तान के नाम जो संपत्तियाँ चढ़ी हुई हैं, तो साहिदा सुल्तान तो यहीं है, भारत में ही है। कहाँ गई? भारत में नहीं, भारत में इंतकाल हुआ उनको, यहीं रही वो। तो आज क्या उनकी संपत्तियाँ भी या मंसूर अली खान साहब के नाम जो संपत्ति है वो संपत्तियाँ भी आपके शत्रु संपत्ति घोषित करेंगे? हालांकि अभी कई सवाल हैं, लोगों के मन में शंका भी है। जैसे 100 एकड़ जमीन पर 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। स्टे हटने के बाद ये सभी निर्माण अवैध हो जाएंगे। ऐसे में सरकार इन लोगों को कैसे हटाएगी? नूरे सभा पैलेस, कोहिफिजा, अहमदाबाद पैलेस जैसी कई संपत्तियां बिक चुकी हैं। सरकार इन संपत्तियों को अपने कब्जे में कैसे लेगी? पटौदी परिवार के किसी सदस्य ने 30 दिनों की मियाद में अपील क्यों नहीं की? कुछ लोग परेशान हैं तो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। भी भरते हैं, बराबर हर साल भरते हैं। रजिस्ट्री नहीं, टैक्स वाले आते हैं, नगर निगम वाले बटते हैं। नवाब साहब ने कमजोरी करी नवाब भोपाल के लोगों ने, वरना वो चलती रहते। केस तो चलेगा, आगे भी लगाएंगे वो लोग। जो बड़ी बेटी थी उनकी शादी तो ये शत्रु संपत्ति का जो रूल बना है उससे पहले चली गई थी पाकिस्तान। वो नवाब साहब की महिली बेटी साहिदा सुल्तान, नवाब साहिदा सुल्तान, वो रूलर ऑफ भोपाल बनी, तो इनके नाम पे आई, वो इन्हीं की रहेगी। भोपाल में पूरी कम से कम 1-1.5 हज़ार एकड़ तो जमीन भोपाल की 1.5 हज़ार। फिर चिकलोती की अलग जमीन है, क्यों करेंगे? खाली पट्टे वाले क्यों करेंगे? पट्टे हैं उनके पास ऑलरेडी, गवर्नमेंट ने भी दिए, सब देते हैं टैक्स वगैरह। दरअसल भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह की 3 बेटियां थी, आबिदा, साजिदा और तीसरी राबिया। आबिदा सुल्तान 1950 में भारत छोड़कर पाकिस्तान में बस गईं। दूसरी बेटी साजिदा का निकाह हरियाणा के पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुआ। इफ्तिखार के बेटे मंसूर अली खान पटौदी थे। मंसूर के बेटे सैफ अली खान हैं। नवाब हमीदुल्लाह के निधन के बाद साजिदा सुल्तान के पति इफ्तिखार अली खान पटौदी भोपाल के नवाब बने। 2011 में मंसूर अली खान पटौदी की मौत के बाद सैफ को भोपाल नवाब का टाइटल मिला था। इस विवाद की जड़ 1968 में बना शत्रु संपत्ति कानून है, जिसके तहत विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोगों की भारत में छोड़ी गई संपत्तियों पर केंद्र सरकार का हक होता है। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2015 को शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत राजस्व विभाग को पटौदी परिवार की संपत्ति रासत करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सैफ अली खान जो फिल्म अभिनेता है वो हाईकोर्ट गए और पूरे मामले में तब से ही न्यायालयीन प्रक्रियाओं में ये पूरी कार्रवाई चल रही है, जिसके मामले में अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार आबिदा को वारिस मानती है, लेकिन शर्मिला टैगोर ने कोर्ट में तर्क दिया था कि आबिदा सुल्तान 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई और भोपाल नवाब की मौत भारत में हुई। इसलिए शरीयत के आधार पर उनका भारत की संपत्ति पर कोई दावा नहीं बनता। इस पर 2019 में कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि सैफ की दादी साजिदा सुल्तान ही भोपाल की संपत्ति की वैध वारिस हैं। भोपाल से अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।